अगर आप धूम्रपान करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पीना आपकी जेब पर पहले से कहीं ज्यादा भारी पड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों खासतौर सिगरेट पर टैक्स व्यवस्था में बड़ा और सख्त बदलाव किया है। अब तक सिगरेट की कीमत उसके ब्रांड या पैकेट के आधार पर तय मानी जाती थी, लेकिन नई व्यवस्था में सिगरेट की लंबाई ही ये तय करेगी कि आपको कितनी कीमत चुकानी होगी। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर के अलावा एक बार फिर स्पेसिफिक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लागू करने का फैसला किया। ये एक्साइज ड्यूटी सिगरेट के साइज और कैटेगरी पर आधारित होगी, यानी जितनी लंबी सिगरेट उतना ज्यादा टैक्स। नई व्यवस्था के तहत एक्साइज ड्यूटी की गणना प्रति 1000 सिगरेट स्टिक के हिसाब से की जाएगी। इसका सीधा असर हर एक सिगरेट की कीमत पर पड़ेगा। अगर आप बिना फिल्टर वाली और 65 मिलीमीटर से छोटी सिगरेट पीते हैं तो अब उस पर लगभग 2.05 रुपए प्रति सिगरेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी। वहीं 65 मिलीमीटर से छोटी लेकिन फिल्टर वाली सिगरेट पर 2.10 रुपए प्रति स्टिक टैक्स देना होगा। 65 से 70 मिलीमीटर लंबाई वाली फिल्टर सिगरेट पीने वालों को अब 3.60 से 4 रुपए प्रति सिगरेट सिर्फ एक्साइज ड्यूटी के तौर पर चुकाने होंगे। 70 से 75 मिलीमीटर लंबाई वाली सिगरेट पर यह टैक्स बढ़कर 5.40 रुपए प्रति स्टिक हो जाएगा। सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो प्रीमियम और लंबी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। इस श्रेणी में एक्साइज ड्यूटी 8.50 रुपए या उससे भी ज्यादा प्रति सिगरेट हो सकती है। तंबाकू टैक्स से जुड़ा ये फैसला 2017 के बाद सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। जब देश में जीएसटी लागू हुआ था तब सिगरेट पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी लगभग नाममात्र कर दी गई थी। कई श्रेणियों में यह सिर्फ 5 रुपए प्रति 1000 सिगरेट थी जो प्रतीकात्मक मानी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने फिर से सख्त रुख अपनाया है। खास बात तो ये है कि नई एक्साइज ड्यूटी मौजूदा जीएसटी के ऊपर से लगेगी। फिलहाल तंबाकू उत्पादों पर 18 से 40% तक जीएसटी लागू है। हालांकि सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन सेस को हटा दिया है, लेकिन नई एक्साइज ड्यूटी जुड़ने से कुल टैक्स बोझ सिगरेट की कीमत का करीब 53% तक पहुंच सकता है। इस फैसले के पीछे सरकार के कई उद्देश्य हैं। सबसे बड़ा मकसद है जन स्वास्थ्य की सुरक्षा। सरकार का मानना है कि सिगरेट महंगी होने से उसकी खपत में कमी आएगी, जिससे कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मामलों में लंबे समय में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा टैक्स चोरी पर रोक लगाना और सरकारी राजस्व बढ़ाना भी इस नीति का अहम हिस्सा है। वैश्विक स्तर पर WHO की सिफारिश है कि तंबाकू उत्पादों की खुदरा कीमत पर कम से कम 75% हिस्सा टैक्स के रूप में होना चाहिए। भारत में यह नया टैक्स ढांचा लागू होने के बावजूद कुल टैक्स बोझ अभी भी WHO की मानकों से कम है। सरकार की कोशिश है कि धीरे धीरे अपनी तंबाकू टैक्स नीति को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब लाया जाए, ताकि पब्लिक हेल्थ के मोर्चों पर ठोस सुधार किया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।